चित्ती अप्सरा को देख करके इतने बड़े पिता महाराज परम तपस्वी प्रियव्रत के पुत्र आग्नेयद्र का मन बिगड़ गया, कामातुर हो गए। पूर्व चित्ती के सामने जाकर खड़े हो गए, जड़ के समान बोले, तुम कौन हो, किस कारण से यहां आए हो? तुम्हारे स्वरूप को देख करके भ्रमर भी महाराज गुंजायमान हो रहे हैं। चारों ओर निर्जन वन में सुगंधी फैल रही है। कहीं सृष्टि का विस्तार करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर तुमको मेरी स्त्री बना करके तो नहीं भेजा, क्योंकि मुझे इस समय बड़े ही शोषकुन सुनाई देते हैं। हिरण्या मेरे दक्षिण भाग से निकल के जा रही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, स्त्री को मनाने में अत्यंत निपुण आग्नेयद्र ने अपनी ऐसी सुमधुर प्राकृत भाषा से उस अप्सरा को वशीभूत कर लिया और उनके पास जाकर बड़े आनंद से विहार करने लगे। 10 करोड़ वर्षों तक राजा आग्नेयद्र के साथ दिव्य भोगों का उपभोग पूर्व चित्ती ने किया। इससे 9 संतान प्रकट हुए, जो आगे चल करके 9 खंडों के 9 अधिपति हुए। उनके नाम थे आग्नेयद्र के 9 पुत्र, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, एलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल। आग्नेयद्र के सभी पुत्र माता के अनुग्रह से बलवान थे। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत दृढ़ थे। राजा आग्नेयद्र विषयों से तृप्त न हुआ, वह निरंतर अप्सरा का ही ध्यान करता। यज्ञानुष्ठान के द्वारा उसने उसी का लोक प्राप्त किया, जहां पर प्राप्त हुए धार्मिक पुरुष को पितर नाना प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। तस्याम सलोकताम श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। पिता के परलोक जाने पर इन 9 भाइयों ने मेरु नामक प्रजापति की मेरु देवी आदि 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिनके नाम थे मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रंभा, श्यामा, नारी, भद्रा और देवी पीति। ना विरपत्य कामो प्रजया मेरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम वहितात्मा यजत। आग्नेयद्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि ने पुत्र प्राप्ति की कामना से अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवान का यजन किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए यज्ञ में प्रकट हुए। मुकुट, कुंडल, वनमाला आदि दिव्य आभूषणों से भूषित चतुर्भुजधारी भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज नाभि ने भगवान से कहा, सरकार, यज्ञ में प्रकट होकर आपने हमें दर्शन दिया, हम सब कृतार्थ हो गए। आप बर की बात करते, इससे बड़ा बर क्या होगा? बड़े बड़े आत्माराम ज्ञानी भी आपके मंगल में गुणों का कीर्तन करते हैं, किंतु उन्हें सहसा आपका दर्शन नहीं हो पाता। यद्यपि हम आपके दर्शन से ही कृतार्थ हैं, फिर भी हम एक बार यह चाहते हैं कि भूख, प्यास, ज्वर तथा मरण आदि भीषण दशा में भी पापों का नाश करने वाले आपके गुणकृत मंगल में नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए। ये नाभि कह रहे हैं आग्नेयद्र के पुत्र कि सरकार, जीवन में विषम परिस्थिति भी आवे, भीषण से भीषण विपत्ति भी आवे, उस अवस्था में भी आपका मंगल में नाम मेरी जिह्वा से निकलती रहे। ज्वर मरण दशायामपि शकल कस्मल निरशनानि तव गुणकृत नाम येधानि वचन गोचराणि भवन्तु।
दूसरा वर यह है कि हमारे यजमान नाभि ने पुत्र की कामना से यह यज्ञ किया है, ये आप जैसे पुत्र चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, इनका भी मनोरथ आप पूर्ण करने के लिए अनुग्रह करें। हमारी यह दृष्टता आप क्षमा करें। इस प्रकार 12 गद्यात्मक स्तोत्र से ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की। करुणानिधान श्री ठाकुर जी ने कहा, आप लोगों ने वर तो बड़ा दुर्लभ मांगा है। मेरे सदृश तो संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही अपने अंश से नाभि के पुत्र रूप में अवतरण होऊंगा, क्योंकि ब्रह्मवाक्य मिथ्या नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, यह कहकर मेरे प्राणनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नाभि के संतोषार्थ परमहंस ज्ञानियों के धर्म के प्रकाशनार्थ नाभि की पत्नी मेरु देवी से भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान का ऋषभदेव के रूप में अवतार हुआ, शुक्लया तनु अवतार। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, अतः तमुत्पत्त्यै वाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मण देवताः सा वनित लशम वनयातितरां जग्रधुः। जन्म से ही श्री ऋषभदेव के अंगों में भगवान के दिव्य लक्षणों को देखकर ब्राह्मण, सारी प्रजा उनको अपना राजा बनाने के लिए तत्पर हो गई। उनका दिव्य विग्रह, बल, तेज, यश, प्रभाव सब श्रेष्ठ था, क्योंकि पिता ने चाहा कि भगवान पुत्र के रूप में आए, तो भगवान के गुण जो हैं वह सब इनमें परिलक्षित होते थे। इसलिए पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा, ऋषभ। एक समय इंद्र ने स्पर्धावश उनके राज्य में वृष्टि नहीं की ऋषभदेव जी के, किंतु उन्होंने अपना योग बल से अजनाभ नामक खंड में वर्षा कर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा नाभि अपने मनोनुकूल सुंदर पुत्र को प्राप्त कर प्रेम से विह्वल हो, हे वत्स, हे तात, इस प्रकार उसको प्यार करते हुए बड़े सुखी हुए। श्री ऋषभदेव जी के शील स्वभाव से प्रजा उन पर अत्यंत अनुरक्त थी। इसलिए पिता ने धर्म मर्यादा रक्षणार्थ उनका राज्य पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए विशाला अर्थात बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां दीर्घ काल तक श्री नरनारायण की उपासना कर मुक्ति को प्राप्त हुए। राजा नाभि के आदर्श चरित्र का कौन पुरुष अनुकरण नहीं कर सकता? कौन पुरुष अनुकरण कर सकता है? जिनके विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान पुत्र रूप से अवतरण हुए। ब्राह्मण भक्त भी उनके सदृश दूसरा न था। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए ब्राह्मणों ने अपने तेज से यज्ञ में उन्हें भगवान का साक्षात्कार करा दिया। नाभि के तपस्यार्थ वन चले जाने पर भगवान ऋषभदेव ने इस भूमि को कर्मक्षेत्र मानकर गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याभ्यास किया और गृहस्थाश्रम में आकर इंद्र के द्वारा प्रदत्त जयंती नाम की कन्या से विवाह कर 100 पुत्र प्रकट किए।